MS एक्सेल के अंदर परसेंटेज को फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ों का पता होना लाजमी है। सबसे पहले तो परसेंटेज को हम किस फार्मूले से फाइंड करते हैं, और उसके बाद MS एक्सेल के अंदर जो नंबर फॉर्मेट होता है उसको अपने डेटा पे किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर के मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, उसको अगर हम अपनी डेटा पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे, और इसी के अंदर हमारे पास परसेंटेज का साइन होता है जिसको लोग गलत तरीके से यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए परसेंटेज होता क्या है। देखो, परसेंटेज किसी भी चीज़ का पार्ट होता है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा होता है और पिज़्ज़ा के आप जो है ना दो पार्ट ले लो, तो आप क्या कहोगे कि भाई आपने पिज़्ज़ा का कितना परसेंटेज ले लिया है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से आप एनालॉजी लगा सकते हो। अब कैलकुलेशन के अंदर हम प्रैक्टिकली चीज़ों का किस तरीके से परसेंटेज फाइंड करते हैं ये देख लेते हैं। मैंने बेसिकली यहाँ पे कुछ सिनेरियोज लिए हुए हैं, डिफरेंट सिनेरियोज में हम क्या करेंगे, परसेंटेज काउंट करके देखेंगे ताकि हर तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट्स की मार्क्स का परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है ना। मेरे पास जो टोटल मार्क्स है वो 80 हैं और उसके बाद जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो 50 है, मतलब हर किसी की डिफरेंट है। तो इसका मुझे अगर परसेंटेज फाइंड करना हो तो कैसे करूँगा, देखो जहाँ पे मुझे परसेंटेज दिखाना है वहाँ पे सबसे पहले मैं इक्वल दूंगा और उसके बाद परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करूँगा। देखो परसेंटेज का फार्मूला क्या है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, या मतलब ये कह लो कि आपके पास कितना पार्ट है 50, मतलब ये वाला सेल में सेलेक्ट करूँगा। फिर इस सेल के अंदर जो वैल्यू है, मतलब जो हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स है, उसको मैं डिवाइड करवाऊंगा टोटल मार्क्स से, ठीक है ना। देखो मैंने इसको डिवाइड करवा लिया। उसके बाद क्या करूंगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 100 से, ताकि मुझे परसेंटेज मिल जाए। अब देखो यहाँ पे आपको इस मार्क्स का परसेंटेज मिल चुका है कि भाई अगर 80 में से किसी के 50 मार्क्स है तो मतलब उसका जो परसेंटेज बनता है वो 62 है। अगर यही परसेंटेज सबका फाइंड करना है तो इसी परसेंटेज को मैं यहाँ पे डी से ड्रैग कर लूँगा और सबका परसेंटेज फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये में भी आपको आता हो, लेकिन आप जो कन्फ्यूज़ हो गए कि यहाँ पर मुझे परसेंटेज की साइन चाहिए। क्या चाहिए, परसेंटेज की साइन। अगर आप इस डेटा को सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे ये जो परसेंटेज का साइन है इसको क्लिक करोगे ना, तो डायरेक्टली क्या होगा कि इस वैल्यू से आपका 100% मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 6200 ऐसा कुछ आ जाएगा या 6250 आ जाएगा, ठीक है ना, जो हमारे लिए गलत हो जाएगा। तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे के पूरे परसेंटेज को जो भी हमने कैलकुलेट किया है इसको हम करते हैं डिलीट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, या फिर आप क्या कर लो, इस पूरे के पूरे सेल को सेलेक्ट कर लो, जहाँ पे भी आपको परसेंटेज दिखाना है यहाँ पे आप क्या करो, परसेंटेज ऑलरेडी अप्लाई कर लो। अब क्या है कि इस सेल पे जो भी 4 सेल है मेरे, यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई हो चुका है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इक्वल ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। अब यहाँ से मुझे डायरेक्ट इंटर को हिट करना है, 100 से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली हमारा फॉर्मेट कर देगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करो, आप इंटर को हिट कर दो और ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसका परसेंटेज फाइंड कर देगा विथ परसेंटेज साइन, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करो, इसको नीचे ड्रैग कर लो और ये ऑटोमेटिकली सबका परसेंटेज फाइंड कर देगा। अब मेरे पास सेकेंड सिनेरियो है। सेकेंड सिनेरियो में